यूपी की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने जेल में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल में टीवी लगवाने और फिजियोथेरेपी करवाने की मांग की है। यूपी के टॉप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने अदालत से अपील की है कि उसे वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी कैदियों को मिल रही हैं। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक भावनाओं की वजह से उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी में सीजीएम कोर्ट के सामने अपना दर्द बयां किया है। एम्बुलेंस को निजी वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से मुख्तार की पेशी हुई। सुनवाई शुरू होते ही गैंगस्टर मुख्तार ने जज से कहा कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वकील रणधीर सिंह के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से अपील की है कि जेल में उसकी बैरक में टेलीविजन लगवाया जाए। उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड ने रोज फिजियोथेरेपी करने को कहा था, इसलिए जेल में उसकी फिजियोथेरेपी की सुविधा दी जाए। मुख्तार ने आरोप लगाया कि बांदा जेल प्रशासन ने फिजियोथेरेपी की इजाजत नहीं दी है। गैंगस्टर मुख्तार ने कहा कि फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो उसकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेडिकल बोर्ड ने सलाह दी है, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वह उनकी फिजियोथेरेपी रोज की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने अदालत में पेशी के दौरान खुद को लाचार दिखाने की कोशिश की है, जबकि यूपी लाने से ठीक पहले पंजाब में जेल से अदालत तक का सफर वो बाराबंकी की नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस में करता था। ये मामला सामने आने के 2 दिन बाद ही वो एम्बुलेंस पंजाब में हाईवे किनारे लावारिस हालत में मिली थी। बाराबंकी के एक हॉस्पिटल के नाम पर ली गई एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के पास कैसे पहुंची? मुख्तार अंसारी उसका इस्तेमाल निजी वाहन के तौर पर किस तरह से कर रहा था? जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मुख्तार के वकील ने इसे लो एविडेंस का मामला यानी कि सबूतों के अभाव का मामला बताया और मुख्तार अंसारी से कहा कि सबूतों के अभाव के बावजूद भी सियासी वजहों से उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। यानी कि एक गंभीर अपराध को मुख्तार अंसारी का ग्रुप एक सियासी मामला बताकर प्रचारित कर रहा है। गैंगस्टर मुख्तार ने अपने लिए टीवी की मांग करते हुए एक हैरान कर देने वाली दलील दी है। उसने बाराबंकी के सीजेएम से कहा कि बांदा जेल प्रशासन ने उसे बिल्कुल तन्हाई में रखा है। ऐसे में वो अकेला रहता है, जबकि बाकी कैदियों के बैरक में टीवी लगे हुए हैं, इसलिए उसे भी जेल में टीवी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। हालांकि मुख्तार अच्छी तरह जानता है कि वो सामान्य कैदी नहीं है, इसलिए उसे बाकी कैदियों से अलग रखा गया है, क्योंकि पुलिस के रजिस्टर में उसके गुनाह बेहद संगीन धाराओं में दर्ज है। जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा निजी प्रयोग में लाई जा रही थी, उसके आधार पे कई सारे लोग जो उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराने में और एम्बुलेंस को यूज करने में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी की इसी केस में कल जुडिशियल रिमांड थी 29 तारीख को, और उसके बाद 5 जुलाई तक का डेट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी और फिजियोथेरेपी वाली सुविधा मिलेगी या नहीं, इस पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी, क्योंकि एम्बुलेंस केस में पुलिस उसके बाकी साथियों को तलाश रही है। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को उम्मीद है कि गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ एम्बुलेंस केस में कई ठोस सबूत हैं जो उसे सलाखों के पीछे रखने में मददगार साबित होंगे। यानी बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। दिन रात उसकी निगरानी होती है और हर मिलने वाले पर भी नज़र रखी जाती है। यानी कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ रहा है। अंसारी ने पहले भी जेल की सज़ा काटी है, लेकिन उस दौरान उसे जेल में सारी सुविधाएं मिलती रही हैं। पहली बार ऐसा है कि मुख्तार अंसारी एक कैदी की तरह जेल में बंद है, इसलिए उसे जेल की दीवारें उबाऊ और ऊंची नजर आ रही हैं। जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीर